0.99 gram of the compound containing carbon and hydrogen only gave 1.98 grams of CO2 and 4.05 gram of water on complete combustion with oxygen. एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसका वेट है 0.99 ग्राम। इसकी हम कंबस्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? CO2 एंड वाटर। इसका वेट गिवन है 1.98 ग्राम और इसका वेट गिवन है 4.05 ग्राम। अब यह बताना है कि इट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब गलती स्टूडेंट्स ने कहां पे खानी है? सिंपली मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये तो लॉ है। स्टूडेंट्स ने कईयों ने मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेना है। आज से नहीं करना। ये क्यों नहीं करना? प्रॉब्लम इज एग्जामिनर ने कंपाउंड नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया कार्बन और हाइड्रोजन है। देखिए इसको जरा समझिए पॉइंट को अलग अलग कंपाउंड से। अगर मीथेन है और हम इसकी कंबस्शन करते हैं तो मिलता है CO2 एंड वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करोगे यही बनेगा CO2 एंड वाटर। अब 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन 4 हो गई, यहां पे 2 लगा दिया। तो अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं तो 2 मोल यूज हो रहे हैं ऑक्सीजन के। अगर ये हमारे पास इथेन होता तो तब ऑक्सीजन कितनी यूज होती? तो बनता तो वही CO2 एंड वाटर। अब बैलेंस कीजिए, यहां पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, यहां 3 लगा दिया। अब ऑक्सीजन हो गए 7, तो यहां पे आ गया 7/2। ये इक्वेशंस लिख के मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट सिखा रहा हूं कि अगर हम कंपाउंड बदलते हैं हाइड्रोकार्बन में तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बदल रहा है। इसलिए यहां पे आपने मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकालना। फिर कैसे करना है क्वेश्चन? हमें यहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट्स में कार्बन हाइड्रोजन का मास पता है 0.99 ग्राम। हम क्या करेंगे? CO2 के अंदर कितनी कार्बन है वो हम सॉल्व करेंगे। वाटर के अंदर कितनी हाइड्रोजन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों मास ऐड करके 0.99 आ गए, इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लॉ प्रूव हो गया। यानी कि हमने ये क्वेश्चन विदाउट ऑक्सीजन सॉल्व करना है। तो फिर कैसे लिखेंगे? स्टेप 1 आ गया आपके पास, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन निकालना है। अब किस में से निकालना है आपने? CO2 में से निकालना है। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 16, 2 है तो 32 प्लस 12 कितना हो गया? 44। इसका मतलब यह निकलता है कि अगर हम ये क्वेश्चन ना भी सॉल्व करें, ये बात तो हमें वैसे ही पता है कि 44 ग्राम CO2 में कितनी कार्बन होगी? 12 ग्राम। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी है? हमारे पास क्वेश्चन में है 1.98 ग्राम। तो 1.98 ग्राम में आप इसको सॉल्व कर लो। ऐसे मैंने इसको सीधा लिख दिया। एग्जाम में भी आप ऐसे लिख लोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्विक मेथड है, खास करके मल्टीपल चॉइस में। अदरवाइज आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो चाइल्डिश वे में कि 44 ग्राम CO2 कंटेन दिस मच कार्बन, तो 1.98 विल कंटेन। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.54 ग्राम। 0.54 ग्राम आ जाएगी हमारे पास कार्बन। तो कार्बन हमने सॉल्व कर ली। अब हमने सॉल्व करनी है हाइड्रोजन। तो स्टेप 2 आ गया हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पे आपने 2H लिखना है, H2 नहीं लिखना, हम एटम लिख रहे हैं। एक का मास 1 है तो ये 2 हो गया और ये 18 हो गया। इसका मतलब निकलता है कि 18 ग्राम वाटर में कितनी हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है? 4.05 ग्राम। तो इसमें आप हाइड्रोजन सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.45 ग्राम। तो अब हमें कार्बन भी लग गई पता 0.54, हाइड्रोजन भी लग गई पता 0.45। अब आप दोनों को ऐड करो तो आपके पास आ गया 0.54 प्लस 0.45 इक्वल टू 0.99 ग्राम।
इसका मतलब मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट इज 0.99 ग्राम। रिएक्टेंट में भी कितना है? 0.99 ग्राम। इट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इट वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।